उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के तंगमार के एसडीपीओ कार्यालय में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2 मंजिला इमारत जो कि डीवाईएसपी ऑपरेशंस का आवास कार्यालय भी है, कुछ समय पहले किसी अज्ञात कारण से आग की चपेटों में फंस गई। फायर एंड इमरजेंसी विभाग के एक अधिकारी ने सईद आमिर को बताया कि आग बुझाने के लिए कम से कम 2 स्टेशनों के कर्मचारी और मशीनरी काम पर है। बांदीपुरा जिले के एक ग्रामीण गांव की रहने वाली जीनत फातिमा ने 12वीं कक्षा के परिणाम में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो न्यू ग्रीनलैंड स्कूल सुंबल की छात्रा थी और उसने 500 में से 491 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए पूरे जिले में उसका नाम है। इवन कि मेरे पेरेंट्स ने जितना भी सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे पापा ने हर किसी फील्ड में मुझे कभी भी नहीं रोका है। जब भी मैंने उनको कहा कि मुझे किसी फील्ड में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं साथ आना है, हर फील्ड में मेरे साथ आए, हर जगह पे मेरे साथ आए, हर जगह पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। और मेरे जो गाइड रहे हैं, चाहे मेरी स्कूल की फैकल्टी हो या कोई और पर्सनल कोई गाइड रहा हो, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अपनी स्कूल की पूरी फैकल्टी को, स्पेशली सजाद सर एंड कासिम सर, जिन्होंने ऐसी फैकल्टी इस पैंडेमिक के दौरान भी हमें प्रोवाइड की, जिन्होंने हर लिहाज से हमें नॉलेज प्रोवाइड की, हमें रास्ता दिखाया कि किस तरह एग्ज़ाम्स को पास करना या किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर पंगदौर पंचायत के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभी डिलिमिटेशन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि बॉर्डर की एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारे लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी तो कुछ हमारे लिए स्कीम्स आएंगी, हमारे हकों की बात होगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन हम ग्लाड और पंगदौर पंचायत के लोग, जो मैं बताना चाहूँगी, ग्लाड पंचायत जो है 0 लाइन पे है और उसके साथ ही एडजॉइनिंग हमारी पंचायत है, जो अभी हम जहाँ पंगदौर में खड़े हैं, ये करीबन 2 किलोमीटर का रेडियस है बॉर्डर से। तो हमारी पंचायत भी पूरी की पूरी बॉर्डर IB रिजर्वेशन में आती है, बट हमारी पंचायतों को बाहर निकाल दिया गया। बाकी रामगढ़ से लेके राजपुरा तक का एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हमारी ये 2 पंचायतें थी, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी थी, SC नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा लीडरों ने अपनी गंदी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए दूर दराज की पंचायतें जो कि हाईवे के उस पार पड़ती हैं, दयानी और कटली, उन पंचायतों को यहाँ पे शफल कर दिया, ताकि क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है, ताकि हम ये जो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इसको ऐसी रिजर्व कर सके और यहां से अपने वोट निकाल सके। अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए हम लोगों के साथ भद्दा मजाक किया, हमारी पंचायतों के लोगों के साथ उनका फ्यूचर स्पॉइल कर दिया, उनको अंधकार में डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे। बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। तो अब ये जो हमसे छीन ही रहे हैं पूरा एकदम से, तो ऑब्वियसली ये हमारी राइट्स को, जो कुछ लीडर्स हैं बीजेपी के, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारी राइट्स को जो क्रश कर रहे हैं, तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम इसके जो भी कड़ा से कड़ा प्रोटेस्ट होगा हम करेंगे। वी आर रेडी टू स्टार्ट द प्रोटेस्ट। तो सर यही मेरा भी कहना है कि सरकार जो भी है वो वापस ले, अपना जो भी हमारी पोजीशन पहले थी वही पोजीशन हमारी वापस कर दे। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੰਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜੱਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बिल्कुल सही किया जाए। नहीं होया तो फिर देख लो, फिर जितना भौर के खखरे ते वजदा पत्थर तो दौड़ा लवांदा, मक्खियां लड़दियां, सारे दे मूँह सुज जाते हैं। वो हिसाब इत्थे होना, इलैक्शन नहीं होण देंगे। तो इस करके असीं साडी इहो ही वारना है कि अज पहली शुरुआत। SR कंपनी के द्वारा चनैनी शुद्ध महादेव सेकंड पुल बनाने के कारण जमीन की कटिंग की गई है। कटिंग 200 मीटर काटी गई है। बारिश के कारण जमीन और मकान में दरारें आ चुकी हैं। मकान के मालिक बलदेव सिंह कटोच वार्ड नंबर 9 लुअर कुद गांव ऐचा का रहने वाला है। सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन बल दिया जाए और मकान की जो दरारें आई हैं उसको दुरुस्त करवाया जाए। ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, जो 18 कनाल ज़मीन की हालत, ये सारी ज़मीन जो है त्रस आ चुका है। नीचे नाला है, ऊपर ज़मीन है, कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं और ज़मीन त्रस हो चुकी है। जब बारिश होगी और भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। ये आपको पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। ये सारी ज़मीन जो है त्रस हो चुकी है। इस ज़मीन का जो आप त्रस देख रहे हैं, कम से कम ये 2 इंच का फासला है।
2 इंच का फासला। धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा तो किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। ये आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो विजुअल जो मौके पर की जो रिपोर्ट है, जो हम मौके पर आए हैं आपको ये दिखा रहे हैं। ये सुद्धमहादेव सेकंड ब्रिज नाले के पास उस पहाड़ी के ऊपर जो मकान है, ये सेकंड मकान है। ये सारी दरारें आप देख रहे हैं, पूरा मकान की हालत खस्ता हो चुकी है। जोगिंदर सिंह का जो मकान है, पूरी हालत आप खुद ब खुद देख सकते हो कितना खस्ता हालत हो चुकी है। SRM कंपनी काम करवा रही है, मगर प्रोटेक्शन इन एरियो में नहीं दी गई है। आज मकान के सामने जो आप देख रहे हैं, ये खस्ता हालत हो चुकी है, दरारें आ चुकी हैं। ये लगातार बारिश रही तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इनके बारे में, जोगिंदर जी के घर के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करें, इनकी हालत देखें, इस पर कार्रवाई करें। 3 कमरों में, तीनों कमरे में दरारें आ चुकी हैं। सूचना दी थी जी, तकरीबन 11 जनवरी को उनको बोला था जी कि हमारे मकान डैमेज हो चुके हैं जी। वो सुगन नायब साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे, हमारे सरपंच वगैरह भी थे। तो अभी तक वो परसों 3-4 दिन में पहले गया था SDM के पास। मैंने बोला सर क्या कार्रवाई की? वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमने आपके ऊपर फाइल भेज दी है तो करेंगे। पर एक अफसोस से एक बार कहना पड़ता है कि मीडिया की बात को भी ये ना अंदर बिना समझ लो कि नज़रअंदाज कर देते हैं। जितनी बार आज से कोई 50 न्यूज़ें हम लोग आ चुके हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हर तरह की कंप्लेन कर चुके हैं हम, पर उसके बावजूद भी मेरा तो पास में घर है, इसी वार्ड के अंदर आता है। और ये जो 3 घर हैं यहाँ पे, ये अंकल जी जहाँ पे इनका ये मकान है, उनको रात को सोने के भी नींद चैन से नहीं आती है कि कब मकान हमारे रात को चल पड़ेंगे। और जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पे पूरी विजिट आई, उसके बाद इन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमने आपकी फ़ाइल बना देंगे, ये कर देंगे। इन्होंने ज़मीन को नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ मकानों की ही फ़ाइल बनाई, फ़ोटो खींचे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ज़मीन को नहीं देखा, सिर्फ मकानों को देखा। पहले नंबर ये देखो ना, जिस ज़मीन के ऊपर मकान बने हुए हैं, कि अगर वो ज़मीन ही नहीं रुकेगी तो मकानों को क्या करेंगे हैं। और उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हम आपके पास ये हमने फ़ाइल दी है, कहते हैं जी अब आपकी फ़ाइल हमने आगे भेज दी है, पर भेजेंगे ये तब तक भेजेंगे कि जब तक हमारे अगर मकान ही नीचे आ जाएंगे तो उस फाइल को हम क्या करेंगे। मसला ये है कि ये जो चनैनी सुद्धमहादेव रोड निकल रहा है ना, यहाँ इन्होंने हमारी ज़मीन के नीचे कटिंग की थी, और कटिंग इतनी हो गई 100-200 फुट इन्होंने नीचे ले ली है। नेशनल हाईवे वालों को कितनी ज़मीन एक्वायर्ड करवाई गई? वो गई, उन्होंने लिए थे 15 मरले टोटल, लेकिन हमारी सारी ज़मीन 18 कनाल है, तब वो सारी जा रही है। उसमें 3 मकान है, सारी ज़मीन धंस गई है। क्या मकानों को भी पूरी तरह से दरारें पड़ चुकी हैं? बुरे हाल हो गए हैं, अंदर रहने की गुंजाइश ही नहीं है, अंदर सारे दराड़े के मतलब फट गए दरवाड़े। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सीमांकन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ये बात कांग्रेस के जमाने में पहले भी होती रही है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव होना चाहिए क्योंकि यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, शायद उनका समाधान हो जाए। अपना रद्द-ए-अमल क्लियर कर दिया है कि ये एक्सरसाइज है इन ये नए डिसरप्टर्स बने। अब क्या करें, जो मतलब अब ये हुक्मरान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोगों की आवाम जो है वो कोई माने रखती नहीं है, ये खुद तय कर लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि गलतफहमी में है, कोई चीज़ बदलने वाली नहीं। ये पहले भी हुआ है डिलिमिटेशन के थ्रू। अगर आप देखेंगे जो पहले हुकूमतें थी, चाहे कांग्रेस होती थी तब, कभी NCB उनके साथ, उनने भी ये किया, इससे कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। हम हैं ना, डिस्पाइट जो पीछे डिलिमिटेशन वालों ने किया, उसके बावजूद हमारी पार्टी आज भी जिंदा है। तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? आप डिलिमिटेशन ड्राफ्ट आने वाला, तो बाकी जो इलेक्शन हो जाए अच्छा है। लोगों की मुश्किलात बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लोगों को अगर एटलीस्ट MLA मिले तो बेटर। तुलैल के सुदूर क्षेत्र में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल किलशाय तुलैल में 0% परिणाम दर्ज किया गया। तथ्य ये है कि 1 लाख में कोई भी प्राचार्य नो लेक्चर पोस्ट नहीं किया गया है। ये भी कहा गया कि हायर सेकेंडरी आज तक केवल एक मास्टर और कुछ टीचर्स की हायर सेकेंडरी चलाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और भोले भाले छात्रों के साथ अन्याय है।
बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जितने भी बच्चे जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनको मैं अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि उन्हें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, आगे मेहनत करने की ज़रूरत है। जहां तक इलाके गुरेज़ की बात है, इलाके गुरेज़ में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मां सिवा एक हायर सेकेंडरी के यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल किल से जिनका रिज़ल्ट जो है वो 0% आया है। इसकी वजह ये रही है क्योंकि उस हायर सेकेंडरी के अंदर प्रिंसिपल की कुर्सी जो है वो बिल्कुल खाली है, उसे बिल्कुल अभी तक भरा नहीं गया है। साथ ही साथ उस हायर सेकेंडरी के अंदर अभी एक भी लेक्चरर जो है वो तैनात नहीं किया गया है। मां सिवा एक मास्टर ग्रेड वहाँ पे काम कर रहा है और साथ साथ कुछ असातिज़ा साहिबान वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यही वजह रही है कि वहाँ के बच्चे पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किए गए। तुलैल में प्रचलित लैंगिक असमानता में बदलाव लाने के लिए मुख्य रूप से बालिका शिक्षा में बरौब में सेना के हसनगम गांव की उसी पर एक शिक्षा जागरूकता गश्ती का आयोजन किया गया। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। वारीपुरा हंदवाड़ा के निवासियों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इलाही मोहल्ला वारीपुरा गांव में बिजली बहाल करने की मांग की गई। गुजारिश गवर्नमेंटस खास कर गवर्नर साहब यह मैसेज वन गवर्नर साहब गुजारिश या लोन डिस्कनेक्ट कर दिन वारीपोरा अलाई मारा कोता टाइम गवर्नर साहब से मैसेज बराबर 2 महीने से बिजली के बगैर सफ़र कर रहे हैं। हमारा वहाँ पे मजलूम लोग हैं जो गरीब तबके हैं, दिन भर कमाते हैं, तो 1 महीने के बाद उनको ये फीस अदा करना पड़ता है। हम 2 महीने से हम बगैर बिजली के वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट का हम गवर्नमेंट से हम एक्जम साहब से गुजारिश करते हैं। एक्जम साहब से ये गुजारिश है हमारी कि या हमें बिजली दे दो या हमारे लाइन डिस्कनेक्ट कर। घगवाल में जियो के दफ्तर के पास साइकिल की 3 मंजिला दुकान पर आग लग गई। आग के लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घगवाल पुलिस एसएचओ राकेश कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर अग्निशमन वालों को फ़ोन कर इसकी सूचना दी और जब तक अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। घंटों की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग वालों ने आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक का कहना है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। शॉर्ट सर्किट के साथ हुई है। 10-12 लाख का हो गया। 10-12 लाख का मतलब 3 मंजिल साइकिल रखे थे, सारे डैमेज ही हो गया, माल पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी अंदर तो नहीं जा पाए, अभी वो फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं, अभी वो जाएंगे फिर पता चलेगा अंदर। वो तो अभी भैया पता ही नहीं चला, अभी वो जाएंगे अंदर तो पता चलेगा ना। टोटल लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया। दुकान के सामने वाले लड़के ने फ़ोन किया था मेरे को, तो उसने बोला कि आग लगी है, शटर जल रहे हैं पूरे। तो मैं फिर उस टाइम आया, उस टाइम आके फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आके उसके बाद आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड वाले आ गए, उन्होंने फिर आग छाग जलाई बुझाई है। जिला पुंछ के सीमावर्ती गांव नूरकोट का रहने वाला मोहम्मद यासिर कल शाम को जब अपनी बकरियां चराने के लिए गया और उसका पांव पुराने पड़े माइन पर आ गया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया। 15 साल का लड़का है, मोहम्मद यासिर इसका नाम है, नूरकोट दीवार में जख्मी हुआ है और हमारे डॉक्टर साहब ने इनको देखा है, डॉक्टर मनजीत सिंह जो ऑर्थोपेडिशियन है उन्होंने भी देखा, डॉक्टर आर.के. भगत जो हमारे सर्जन उन्होंने भी देखा है। फर्स्ट एड दे रहे हैं और अब इसको जम्मू ही रेफ़र करना पड़ेगा क्योंकि इंजरी काफ़ी ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि इसका जो पाँव है वो अगर बच जाए तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी और वो जम्मू ही पॉसिबल है, तो इसको अभी हम रेफ़र कर देंगे जम्मू। ये आज छोटा बच्चा एक तकरीबन 2:30-3 बजे अपनी बकरियों के साथ में महल्ला पोठी में वहाँ बकरियाँ चरा रहा था, तो माइन यहाँ नज़दीक थे। माइन बारिश की वजह से बह के नीचे आया था, वो अपनी खेती में था, लेकिन वो माइन उसको नज़र ना आ सका क्योंकि छोटा बच्चा था, खेल भी रहे थे, उसको माइन नज़र ना आया, ज़मीन में रुड़ के आया था ना, तो नज़र ना आया, उसका पाँव पड़ा, जिसकी वजह से उसकी जो है बेचारे पाँव को चोट आ गई। तो हम ज़िला इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे बहुत नहायत ही गरीब ख़ानदान से है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो अच्छे तरीके से की जाए और इसको माली इमदाद भी की जाए। जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड
का राज्य पुरस्कार समारोह पुलवामा जिले के श्रीनगर इंटरनेशनल स्कूल पाताल बाग पंपोर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलवामा के पूर्व KAS अधिकारी हसन वानी मौजूद रहे। आज पुलवामा में ये श्रीनगर इंटरनेशनल स्कूल पातालबाग में पापोर में ये प्रोग्राम हुआ है। तो इसका एक्चुअली जो ये गवर्नर अवार्ड सेरेमनी है, तो राज्य पुरस्कार जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये राजभवन में ये फंक्शन होती है। कुछ कोविड की बिना से तो ये फंक्शन वहाँ पर नहीं हुई। तो आज हमें डायरेक्टिव्स मिले हैं पूरे जैंड के बाहर स्काउट्स एंड गाइड्स के चैप्टर से, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसकी अलग अलग फंक्शन होगी। परिसीमन के मुद्दे पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता एडवोकेट रशीद मलिक ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे को सुधारा नहीं गया है। लैंगिक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा था। लैंगिक के कुछ क्षेत्र हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े थे जो पहले स्वीकृत नहीं थे। जो 2-3 दिन पहले हदबंदी जो रिपोर्ट आई है उसको तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिरे से खारिज करती है। और जहाँ तक बात करूँ मैं लंगेट की, हंदवाड़ा की या इस डिस्ट्रिक्ट की, तो उन एरियाज़ को इन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलाया गया है जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इन एरियाज़ का ना तो तहसील मिलता है, ना ब्लॉक मिलता है, ना पुलिस स्टेशन मिलता है और ना ही कोई बिज़नेस का उनके साथ राब्ता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, चाहे वो लंगेट की बात हो या हंदवाड़ा की बात हो या करना की बात हो या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो। SCBQAS संस्थान हाजिर के छात्रों ने आज घोषित 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणामों में एक पावर पैक प्रदर्शन किया है। संस्थान के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आज की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 15 छात्रों के छोटे बैच में 11 छात्रों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया है। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो पिछला बैच था जिसका रिज़ल्ट कल आ गया 12th क्लास का, तो एक छोटा सा बैच था, खाली 12-15 स्टूडेंट हमारे पास थे, जिसमें से हमारे 11 डिस्टिंक्शंस आ गई और हमारा टॉपर जो था वो 482 से अनहा हिलाल। तो इसके पीछे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सारी मेहनत जो होती है ये स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है। फिर उस मेहनत को उसके अंदर जो एक स्टूडेंट के अंदर एक पोटेंशियल जो होता है उसको चैनलाइज, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक टीचर का बहुत ही जाता है। जिन पेरेंट्स ने इन बच्चों को यहाँ भेज के हम पे भरोसा किया।